Today we are going to study some everyday examples of chemical changes. First is rusting. Look at the image given alongside. You might have seen these objects covered with a reddish brown substance when the surface gets exposed in air and moisture for a long time. The process of formation of reddish brown flaky substance on the surface of iron object in the presence of moisture and air is called rusting. आपने ये इमेज में देखा ही होगा, जो आपके पास आर्टिकल्स दिए गए हैं जो कि आयरन के बने होते हैं। जब ये एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में कुछ देर हम इनको रख देते हैं तो ये इस पे एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस इन ऑब्जेक्ट्स को कवर कर लेता है। The process of formation of these reddish brown flash substance on the surface of iron object in the presence of moisture and air is called rusting. इस प्रोसेस को जिस प्रोसेस में जो इसका सरफेस है ऑब्जेक्ट का उस पर रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है उसको क्या बोलते हैं? रस्टिंग। द रेडिश ब्राउन डिपॉजिट फॉर्म्ड ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट इज नोन एज रस्ट। जो ये रेडिश ब्राउन कलर का डिपॉजिट है इसको क्या बोलते हैं? रस्ट। The chemical reaction of rusting can be represented by the following chemical reaction: iron plus oxygen plus water to form rust. Fe plus O2 plus H2O to form Fe2O3, iron oxide. The presence of moisture and oxygen is necessary for the process of rusting. Rusting के लिए दो conditions important हैं। कौन कौन सी? Presence of oxygen and moisture. Rusting may lead to the damage of bridges, ships, etc. as these are made up of iron. रस्टिंग क्या करती है? हमारे जो ब्रिज शिप वगैरह होते हैं उनको डैमेज कर देती है क्योंकि वो किस चीज़ के बने होते हैं? आयरन के बने होते हैं। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी प्रिवेंट बाय पेंटिंग ऑयलिंग आयरन ऑब्जेक्ट रेगुलरली। जो ये रस्टिंग का प्रोसेस है इसको हम ऑब्जेक्ट को पेंट करके या ऑयलिंग करके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। The process of coating iron object with a thin layer of zinc is called galvanization. जो प्रोसेस है जिसमें हम आयरन ऑब्जेक्ट को जिंक की लेयर से कवर कर देते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए उसे क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल, द आयरन पाइप आर यूज्ड फॉर सप्लाई वाटर एट आवर होम आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो हमारे आयरन के हमारे पाइप्स होते हैं जिससे हम वाटर सप्लाई करते हैं घर पे, वो भी क्या किए जाते हैं? जिंक के कोटेड होते हैं ताकि उन्हें रस्ट से प्रिवेंट किया जा सके। ये तो था फर्स्ट हमारा जो केमिकल रिएक्शन जो हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं। सेकंड इज़ ब्राउनिंग ऑफ कट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। लुक एट द इमेज गिवन alongside. You might have noted that some of the cut pieces of vegetable and fruits like brinjal, potato, pear, apple, etc. turn brown when exposed to air if they are not consumed immediately. हमने एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि कुछ वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं जैसे पोटैटो, ब्रिंजल, पीयर, एप्पल एक्सेट्रा। अगर हम उन्हें कट करके ऐसे ही छोड़ दें, ऐसे ही रख दें, उन्हें कंज्यूम ना करें तो उनके जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। वो हल्के ब्राउन कलर के हो जाते हैं जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। हैव यू एवर थॉट दैट व्हाट काइंड ऑफ चेंज इट इज़? कभी आपने सोचा ये किस टाइप का चेंज है? इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ a chemical change or a reaction in which some compound present in the fruits and the vegetable react with oxygen present in the air to form brown colored pigments. ये क्या है? एक केमिकल चेंज है। इस चेंज में क्या होता है? कुछ कंपाउंड्स जो प्रेजेंट होते हैं फ्रूट और वेजिटेबल्स में वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट होती है और एक ब्राउन कलर के पिगमेंट्स जो क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? मेलानिन। द प्रोसेस इन विच द सरफेस ऑफ कट फ्रूट एंड वेजिटेबल टर्न ब्राउन व्हेन एक्सपोज टू एयर इज कॉल्ड ब्राउनिंग। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो कट किए होते हैं जब एयर में एक्सपोज्ड होते हैं वो अपना कलर है वो चेंज कर लेते हैं, टर्न टू ब्राउन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्राउनिंग। And the third process is reaction between vinegar and baking soda. Take vinegar.
विनीगर को हमें पता ही है कि एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इन अ ग्लास बीकर एंड ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट टू इट। हमने क्या करना है, विनीगर लेना है ग्लास बीकर में और उसमें एक पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ऐड करना है। यू विल सी ग्लास बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बीकर। आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो हमारा ग्लास बीकर है उससे बबल्स बाहर आने शुरू हो जाएंगे। दिस रिएक्शन इज अ एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज एज द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो ये हमारा रिएक्शन है वो क्या है, केमिकल चेंज की एग्जाम्पल है। इसमें जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, ड्यू टू रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस कैन बी कन्फर्म्ड बाय मेकिंग अ ग्लास प्रोड्यूस्ड pass through freshly prepared lime water. The lime water turn milky when carbon dioxide is present through it due to formation of calcium carbonate. जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिलीज़ हो रही है, इसकी कंफर्मेशन कैसे होती है, इसे हम लाइम वाटर के थ्रू पास कर देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इस एक्सपेरिमेंट से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, विनीगर प्लस बेकिंग सोडा टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर कंपाउंड्स। फिगर 4.3 में आपको रिएक्शन बिटवीन विनीगर एंड बेकिंग सोडा दिखाया गया है और ये बबल्स दिखाए गए हैं जो बाहर निकल रहे हैं ड्यू टू रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड इन फिगर 4.4 यह सेटअप शोन है जिसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लाइम वाटर से पास करते हैं वो वाला सेटअप आपको दिखाया गया है। इसमें क्या है, जो हमारा लाइम वाटर है वो मिल्की हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वो इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। हमने कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड लाइम वाटर CaOH2 एंड कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड वाटर H2। ये हमारी वो वाली रिएक्शन है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कर रहे हैं और हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जो है फॉर्म हो रहा है। Our next is reaction between copper sulfate solution and iron filling. Take some water in a glass beaker and add a pinch of copper sulfate to the beaker to form the copper sulfate solution. हमने क्या करना है, एक ग्लास बीकर लेना है, उसमें वाटर ऐड करना है और एक पिंच ऑफ कॉपर सल्फेट ऐड करना है और उसको मिक्स करके एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सोल्यूशन टिल इट टर्न ब्लू। उसके बाद हमने क्या करना है, उसमें डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है जब तक जो हमारा कलर है वो ब्लू उनमें चेंज नहीं हो जाता। ड्रॉप एन आयरन नेल इनटू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। उसके बाद हमने एक आयरन की नेल लेनी है और उसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में ड्रॉप कर देना है। आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस दैट the blue color of the copper sulfate solution turn green due to the formation of a new substance called iron sulfate. उसके बाद आप क्या देखोगे, कुछ टाइम के बाद जो आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था उसका जो कलर ब्लू था वो हल्का ग्रीन होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट बन जाएगा, इसी कारण जो हमारा कॉपर सल्फेट है वो ब्लू होना शुरू हो जाएगा। The brown colored deposit formed on the iron nail is of copper. As there is formation of new substance in this reaction, it is an example of chemical change. हमें पता है कि हमारे पास इस रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। न्यू सब्सटेंस किस रिएक्शन में फॉर्म होता है, जो हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो इससे क्या कंफर्म हो गया कि जो ये हमारा रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड आयरन फिलिंग है वो क्या है, एक केमिकल चेंज है। द केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द फॉलोइंग इक्वेशन, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट टू फॉर्म आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। पहले बार हमारे पास जो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट था कॉपर सल्फेट सोल्यूशन वो ब्लू कलर का था। उसके बाद एट द लास्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसमें क्या है, आयरन सल्फेट फॉर्म हुआ है और वो किस कलर का है, ग्रीन कलर का। इन फिगर 4.5 इट इज़ शोन रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन।
पहले हमारे पास ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, उसके बाद ग्रीन आयरन सल्फेट सोल्यूशन फॉर्म हुआ है. Our next topic is an activity. In this activity, we have to identify the change that take place during the chemical reaction. हमने वो changes identify करने हैं जो एक chemical change के द्वारा होते हैं. इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? टेस्ट ट्यूब, पेपर, टेबल सॉल्ट सोल्यूशन, पोटैटो स्लाइसेस, chemical reagent like hydrogen peroxide, dilute hydrochloric acid, silver nitrate and magnesium ribbon. And the procedure is: burn a piece of paper, take a few drops of table salt solution in the test tube and add a few drops of silver nitrate in it. हमने पहले क्या करना है? एक पीस ऑफ पेपर को बर्न करना है, उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टेबल सॉल्ट सोल्यूशन ऐड करना है और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट ऐड करना है. टेक हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द टेस्ट ट्यूब एंड पुट अ स्लाइस ऑफ पोटैटो इन इट. उसके बाद हमने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन लेना है और उसमें एक स्लाइस ऑफ पोटैटो ऐड कर देनी है. प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द टेस्ट ट्यूब. उसके बाद क्या करना है? मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसको टेस्ट ट्यूब में प्लेस कर देना है. एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनटू द टेस्ट ट्यूब. उसके बाद हमने कुछ ड्रॉप्स dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ऐड कर देने हैं. केयरफुली टच द लोअर सरफेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब, फील द डिफरेंस. उसके बाद हमने क्या करना है? जो लोअर पार्ट होगा टेस्ट ट्यूब का उसको टच करना है और डिफरेंस फील करना है. इस एक्टिविटी में हमने क्या किया था? फर्स्ट बर्निंग ऑफ पेपर, इसका हमने चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड रिलीज ऑफ हीट, इन सभी टेबल को ऑब्जर्व करना है और नोट करना है कि जब हमने पेपर बर्न किया था तो क्या हुआ था. सेकेंड हमने किया था रिएक्शन बिटवीन सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट. एंड थर्ड इज स्लाइस ऑफ पोटैटो इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन. एंड फोर्थ इज रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम रिबन एंड dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड. उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है कि इन केमिकल चेंजेस के बाद हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशंस आई, कि इनका कलर में कुछ चेंज आया या कोई गैस फॉर्म हुई या प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए या जो हमारी हीट है वो रिलीज़ हुई. इन सभी को हमें नोट डाउन कर लेना है. ये तो कुछ हमारे केमिकल चेंजेस थे. अब हम स्टडी करेंगे द फिज़िकल चेंजेस. Some changes in nature do not produce any new substance but only bring about a change in shape, state, color, size, etc. of a substance. कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जिनमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता बट उसमें सिर्फ चेंज इन शेप, स्टेट, कलर एंड साइज आता है ऑफ अ सब्सटेंस. उन चेंजेस को क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज. फॉर एग्जाम्पल द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. हमारे पास मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है? एक एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज की. Here we have an activity 2 to identify the change that take place during a physical change. हमने आइडेंटिफाई करने चेंजेस जो एक फिजिकल चेंज के द्वारा होते हैं. इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? अ शीट ऑफ पेपर, वाटर, टेस्ट ट्यूब, बलून, aluminium foil and a piece of copper wire. Procedure: take a sheet of paper and crumple it with your hand. Boil water in a test tube until vapor begins to rise. Inflate a balloon. Tear an aluminium foil. Hammer a piece of copper wire. ये सारी हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़. 5 एक्टिविटीज़ गिवन है. हमने क्या ऑब्ज़र्व करना है कि इन एक्टिविटीज़ के बाद हमारे पास क्या क्या चेंजेस ऑब्ज़र्व हुए. चेंज इन शेप, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन साइज़. कौन से चेंजेस आए इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के बाद वो हमने इस टेबल में नोट डाउन कर लेना है. नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इज़ नोन एज क्रिस्टलाइजेशन. वो प्रोसेस जिसमें क्रिस्टल्स फॉर्म हो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या एक एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर सेपरेशन ऑफ सॉल्ट इन सीज. सेपरेशन ऑफ सॉल्ट बाय क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस.
The process of evaporation is used to obtain common salt from sea water which has a large amount of salt dissolved in it. हम क्या करते हैं, कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन करने के लिए इवेपोरेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं. जो हमारा सी वाटर होता है, हमें पता है कि उसमें बहुत सारा सॉल्ट जो है डिज़ोल्व होता है, उसको सेपरेट किया जाता है इवेपोरेशन प्रोसेस से. The salt obtained by this process consists of many impurities such as sand, magnesium chloride, etc. जो हमारा सॉल्ट पर ऑब्टेन होता है इस प्रोसेस के द्वारा, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, जैसे सैंड, मैग्नीशियम क्लोराइड. द इम्प्योर सॉल्ट कैन बी प्योरीफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. जो हमारा इम्प्योर सॉल्ट होता है उसको प्योरीफाई किया जाता है क्रिस्टलाइन प्रोसेस के द्वारा. Thus the crystallization, a large amount of salt is dissolved in a water and allowed to boil. इस प्रोसेस में क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट को वाटर में ऐड करके उसको बॉयल करते हैं. द बॉइल्ड वाटर इज़ देन फिल्टर्ड टू सेपरेट इन द इनडिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन इट. उसके बाद जो बॉइल्ड सोल्यूशन होता है उसको हम फिल्टर आउट कर लेते हैं और जो इनडिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं. द फिल्ट्रेट इज़ केप्ट undisturbed for some time until the salt present in the solution aggregates to form crystals. उसके बाद जो हमारा फिल्ट्रेट है उसको हम कुछ टाइम के लिए सेटल डाउन होने के लिए रख देते हैं, उसको एज इट इज़ रख देते हैं ताकि हमारे पास क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएं. The salt crystals obtained by this process are then used for various purpose. उसके बाद जो हमारे पास सॉल्ट क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, ऑब्टेन्ड होते हैं इस प्रोसेस के द्वारा, उनको हम वेरियस पर्पस के लिए यूज़ कर लेते हैं. नेक्स्ट इज एक्टिविटी 3, टू फाइंड आउट वेदर क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज. अभी हमने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस स्टडी किया है, हमने फाइंड आउट करना है इस एक्टिविटी में कि एक फ़िज़िकल चेंज है या एक केमिकल चेंज है. इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें, बिकर, बर्नसन बर्नर, वाटर, कॉपर सल्फेट सॉल्ट, वॉच ग्लास, कॉनिकल फ्लास्क एंड अ ग्लास कंटेनर. टेक 100 ml ऑफ वाटर इन 250 ml ऑफ बिकर. हमने क्या करना है, एक बिकर लेना है, उसमें 250 ml बिकर लेके उसमें 100 ml ऑफ वाटर ऐड करना है. बॉयल द वाटर यूजिंग अ बर्नसन बर्नर और अ स्पिरिट लैम्प. उसके बाद क्या करना है, हमने वाटर को बॉईल कर देना है. ऐड कॉपर सल्फेट सॉल्ट टू द वाटर एंड स्टर एंड मिक्स अंटिल द कॉपर सल्फेट हैज़ कम्प्लीटली डिज़ोल्व. उसके बाद हमने कॉपर सल्फेट ऐड करना है और उसको तब तक स्टिर करते रहना है जब तक वो डिज़ोल्व नहीं हो जाता. कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट इनटू द सॉल्यूशन अंटिल इट नो लॉन्गर डिज़ोल्व. उसके बाद हमने क्या करना है, कॉपर सल्फेट तब तक ऐड करते रहना है जब तक वो डिज़ोल्व होना बंद नहीं हो जाता. अलाउ द सोल्यूशन टू कूल. उसके बाद ठंडा कर लेना है सोल्यूशन को. टेक अ वॉच ग्लास एंड स्टिक अ लेबल कॉपर सल्फेट ऑन इट. उसके बाद एक वॉच ग्लास लेनी है, उस पर एक लेबल लगा देना कॉपर सल्फेट का. फिल्टर द मिक्सचर इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिल्ट्रेट ऑन द वॉच ग्लास टू. उसके बाद करना क्या है, हमारे पास जो भी मिक्सचर है उसको फ़िल्टर कर लेना है और जो हमारा फ़िल्टर करने के बाद जो हमारा फिल्ट्रेट है उसके फ्यू ड्रॉप्स वॉच ग्लास पे डाल देने हैं. लेबल द कंटेनर कंटेनिंग फिल्ट्रेट एंड कवर इट विद अ पीस ऑफ पेपर. उसके बाद जो हमारा फिल्ट्रेट वाला कंटेनर है उसको कवर कर देना है और उसको लेबल कर देना है. प्लेस द कंटेनर एंड द वॉच ग्लास अनडिस्टर्ब टू days. उसके बाद 2 दिन के लिए उन दोनों को एज इट इज़ पड़े रहना देना है. ऑब्जर्व व्हाट हैपन. ऑब्जर्वेशन. आफ्टर 2 days you can see crystals of copper sulfate formed on the watch glass and the container too. उसके बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे जो कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल्स हैं वो वॉच ग्लास पे और जो कंटेनर है दोनों में क्रिस्टल्स बन जाएंगे. We can conclude that the process of crystallization is an example of physical change. इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है वो क्या है, एक एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का. On next page there are some keywords. You have to read it and revise the whole chapter, and with the help of these you have to solve the book exercise.